आज के इस आधुनिक युग में बच्चों की शिक्षा को लेकर हम रहते हैं काफी परेशान। और जब बच्चों को मिल जाए अनुशासन पूर्ण माहौल और बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था तो फिर क्या कहना। आइए ना, हम आपको बताते हैं एक ऐसे विद्यालय संस्थान के बारे में जहां आपको मिलेगा अनुशासन पूर्ण माहौल और बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था। तो वह विद्यालय है आपका अपना ब्राइट कैरियर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बोड़ा। कक्षा LKG से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2024 से नया सेशन की शुरुआत करने के लिए आज ही एडमिशन ले। स्मार्ट एजुकेशन बाय आर राजपूत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि जब हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हमारी जो इंग्लिश सीखने की जो पूरी कोशिश रहती है वो कभी कभी नाकाम हो जाती है। और कभी कभी बड़े स्तर पर हम जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इन छोटी चीज़ों के कारण हम वापस से लौट कर आना पड़ता है। इसलिए हम आज इस छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, हमारी अंग्रेजी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि वास्तव में आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब आर्टिकल्स को पढ़ने के साथ साथ अपने को उसको समझना भी है कि वास्तव में आर्टिकल क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। सारी चीज़ें मैं बारीक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और समझाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि भाई वास्तव में ये क्या होते हैं। तो आप देखें अच्छे से गौर से कि हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल है उनका उपयोग हमेशा किनके साथ में किया जाता है, नाउन के साथ में इनका उपयोग किया जाता है। ये बात हमने पढ़ी होगी और सुनी होगी कि भाई आर्टिकल का प्रयोग किसके साथ में होता है, नाउन के साथ में होता है। लेकिन नाउन होते क्या है ये अगर अपने को पता है तब जाके हम क्या पढ़ सकते हैं, अच्छे से आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन को समझेंगे और जब नाउन क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में हम आपको आर्टिकल समझाएंगे कि भाई वास्तव में आर्टिकल क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नाउन की तो नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा। अब ये जो नाउन रहते हैं इनको समझेंगे कि वास्तव में नाउन क्या होते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपने नाउन की सुनी होगी कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। मतलब ये समझ सकते हैं कि भाई किसी भी वस्तु का अगर नाम है तो नाम वाली प्रत्येक वस्तु जो रहती है नाउन के अंतर्गत आती है। ये बात हमको याद रहती है। लेकिन इनको और अच्छे से समझेंगे तो मुख्य रूप से जो नाउन रहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नाउन को भाई कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 2 भागों में। एक को बोलते हैं काउंटेबल और एक को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, इससे अपने को ये बात क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में जो आर्टिकल रहते हैं उसका उपयोग कहाँ पर होना है और कहाँ पर नहीं होना है। ठीक है, इसलिए हम नाउन को समझ रहे हैं पहले। तो एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन रहते हैं उसमें अगर देखा जाए तो काउंटेबल नाउन को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 2 रूपों में बांटा गया है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, है ना। एक वचन और बहुवचन, ये 2 चीज़ों में बांटा गया है कौन, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए जिसको हम कह नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। जैसे इंक है तो इंक को हम गिन नहीं सकते हैं, वुड लकड़ी को हम गिन नहीं सकते हैं, प्लास्टिक, आयरन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। मतलब समझ लो कि जितने भी मटेरियल नाउन है ना, जो मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, धातु के अंतर्गत आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। इस बात का अपने को इससे ध्यान रखना है। सिंगुलर और प्लूरल को समझते हैं। ये पेन है, एक पेन है, एक पेन की अगर बात करेंगे तो सिंगुलर के अंतर्गत आएगी, पेन से लगा दिया, मतलब वो क्या हो गई, प्लूरल, बहुवचन हो गई। ठीक है ना। चेयर, इधर चेयर्स, एप्पल, एप्पल्स, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलास। मतलब ये समझ लीजिए कि भाई हम बात कर रहे हैं अगर जो एक वस्तु है सिंगुलर रहेगी और एक से अधिक वस्तु है तो किसके अंतर्गत रहेगी, प्लूरल नाउन के अंतर्गत रहेगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। ये इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जब बात करेंगे कि भाई सिंगुलर नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, अपने को सिंगुलर के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, इसमें आर्टिकल का यूज़ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो याद रखें इन दोनों चीज़ों को। और अब मैं आगे क्लियर करता हूँ आर्टिकल। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल में अपने को देखना है कि आर्टिकल दो रूपों में देखे जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। दो प्रकार के आर्टिकल रहते हैं। तो इन दोनों प्रकार के आर्टिकल में जो दा रहता है वो अकेला डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन है वो इनडेफिनेट नाउन होता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ को समझे, इन दोनों आर्टिकल को समझे कि भाई क्या होते हैं। अब क्लियर करके बताते हैं, समझना बात को थोड़ा सा। डेफिनाइट में दा और दी क्या होती है ये समझ लेते हैं, कब दा बोलते हैं और कब दी बोलते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ को इधर क्लियर करते चलें। क्योंकि यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, मैंने दा और दा लिख दिया, एक तरफ दी लिखा हुआ है। तो इन दोनों को समझे कि दा कब बोलना है और दी कब बोलना है। बहुत सारा डाउट रहता है हमारे पास में कि दा बोले ऐसे या दी बोले, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। आपको दा जब बोलना है जब किसी भी नाउन का जो फर्स्ट लेटर रहता है वो अगर कॉन्सोनेंट से आए, किससे आए, कॉन्सोनेंट से, तो उसको बोलना है दा। और अगर वोवेल्स से शुरुआत हो उसकी तो उसको बोलना है दी। इस बात को क्लियर कर ले कि भाई इनके ऊपर निर्भर करती है सारी चीज़ें, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के ऊपर निर्भर करती है कि अगर वोवेल्स से शुरुआत हो रही है तो दी बोलना है और कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है तो दा बोलना है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, यहाँ पर एलिफेंट आया। अब एलिफेंट में यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, ई आया है, तो यहाँ पर दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखें, अभी हाल समझ रहे हैं हम, है ना। आर्टिकल के हिसाब से द एलिफेंट के लिए क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन सही भी कैसे हो सकता है उसको भी हम इस क्लास में समझेंगे कि भाई द एलिफेंट भी कभी कभी लिखाता है तो क्यों लिखाता है उसको भी समझेंगे। अभी हाल फिलहाल में दा और दी में अंतर बताया, ठीक है, उसमें डाउट आपको करना नहीं, ठीक है। अब आगे क्लियर करके बताते हैं कि ए, एन और दा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, क्लियर करके बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात करें ए और एन की। ए और एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। पहली बात ध्यान रखिए, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन के साथ, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन दोनों का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या होना जरूरी है, काउंटेबल होना चाहिए, साथ में सिंगुलर होना चाहिए। इधर देख लेते हैं, काउंटेबल साथ में सिंगुलर नाउन, मतलब पेन, चेयर, एप्पल, अम्ब्रेला, इन सब के साथ में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ आ गई होगी आपको क्लियर समझ में, भाई ए एन दोनों का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। कभी भी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता। इस बात को बिल्कुल क्या है आप नोटेट करके रख ले कि सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, ए और एन का प्रयोग किया जाता है। और नहीं किया जाता है किसके साथ नहीं किया जाता है, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी इसका प्रयोग नहीं होता है, ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। याद रखिए, देख ले अच्छे से, इंक, वुड, प्लास्टिक, आयरन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पेपर, इन सब के साथ में कभी भी, है ना, पदार्थ, इन सब के साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ होता है तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर के साथ में होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ये तो किन के साथ प्रयोग होता है और किन के साथ में प्रयोग नहीं होता है वो समझा हमने। अब इसके साथ में नेक्स्ट वन आगे की बातें पढ़ते हैं, इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। ये तो दोनों के साथ में होता है, लेकिन ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे, फिर दा के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी ए और एन देख लेते हैं। जो हमारे आर्टिकल रहते हैं मुख्य तौर पे हमारे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर निर्भर करते हैं, हम जो बोलते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ का हमने उच्चारण किया है, उस उच्चारण के आधार पर किसका प्रयोग किया जाता है, ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे मुंह से कोई भी उच्चारण निकल रहा है, उसका जो फर्स्ट लेटर हमारे मुंह से निकलता है उसी के ऊपर क्या लगते हैं, हमारे आर्टिकल निर्भर करते हैं। तो समझे बात को। जैसे अगर बात की जाए हमारे हिंदी वर्णमाला की जो का से लेके ज्ञा तक अगर उच्चारण निकल रहा है, क्या निकल रहा है, का से लेके ज्ञा तक अगर उच्चारण निकल रहा है तो उसके लिए लगेगा ए। और अगर उच्चारण आ से आहा के बीच में अगर निकल रहा है तो याद रखे उसमें लगता है एन। क्या ध्यान रखना है, बस जरा सी बात है, पूरे आर्टिकल बस इतनी सी बात के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे द्वारा मुंह से जो बोले जाते हैं आर्टिकल
उन आर्टिकल का उच्चारण अगर का से ज्ञा के बीच में अगर निकल रहा है तो ए लगाना है, और आ से आहा के बीच में उच्चारण निकल रहा है तो उसके लिए क्या लगाना है, एन लगाना है। अब डाउट वाली बात अगर आती है तो ध्यान रखें, हम पहले डाउट कर लेते थे कि ए ई आई ओ यू के साथ आर्टिकल लगता है ना, एन, तो ये गलत है। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है इन बातों के ऊपर कि कौन सी बात का से गया ए लगेगा, आ से आ के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। ये बातें मैंने डाउट बार बार आया इसके लिए पहले ही समझा दिया है। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये गलतियां नहीं करें, इसलिए मैंने ये समझाया। उसके बाद में ये चीज़ बताई, क्या ध्यान रखना है, का से ज्ञा के उच्चारण के लिए ए और आ से आहा के उच्चारण के लिए क्या लगाना है, अपने को एन लगाना है। ठीक है, अब कुछ बातें आपको क्लियर करके बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए समझा कर। जैसे मान लो यहाँ पर आया बेट, ठीक है, और इधर आया एप्पल। अब एप्पल में एप्पल, अपने को बात सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करनी है, ये पहले वाले के ऊपर। इधर बेट आया और बेट में आगे वाला बा आया, इसलिए इसमें तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। यहाँ पर ए आया इसलिए क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। एक बात और ध्यान रखें, जैसे एक आता है अपना, थोड़ा सा यहाँ देख ले, ऊपर लिखा आया HOUR हावर, और एक आता है HORS, है ना। अब दोनों चीज को समझे। अब यहाँ पर भी एच आ रहा है, यहाँ पर भी एच आ रहा है, दोनों बात को समझे अच्छे से। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो HOUS ये भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को भी समझ लेंगे। दोनों में एच आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं हम घंटे को ओवर में। क्या पढ़ते हैं, ओवर। एच क्या है, साइलेंट है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, अन लगेगा। यहाँ पर क्या है, हॉर्स है, क्या है, हॉर्स, और हॉर्स में क्या आ रहा है, हा आ रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। ऐसे ही हाउस, हाउस में हा आ रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। याद रखिए इस बात को। ऐसे कैसे अम्ब्रेला की बात करें, अम्ब्रेला में आ आता है और आ आता है, इसका मतलब क्या लगेगा, इसमें एन लगेगा। और ऐसे कैसे अगर बात करें यूनिवर्सिटी, भले यू आ रहा है पर उच्चारण या निकल रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करें। मतलब कुल मिला के भाई किस बात के ऊपर आर्टिकल निर्भर करते हैं, हिंदी उच्चारण के आधार पर, का से ज्ञा और आ से आहा। ठीक है ना, इन कंडीशन में लगता है अपना ए और एन। बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करें दा की, कि भाई दा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दा की अगर बात की जाए तो याद रखें, दा का प्रयोग हमेशा किसी भी चीज़ की विशेषता को बताने के लिए, कि उसे विशेष वस्तु को विशेष प्रेजेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। इन सबके साथ में पेन, चेयर, एप्पल, अम्ब्रेला के साथ में भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं उस बात का भी ध्यान रखें। हम कभी कभी क्या कर देते हैं, एग्जाम में गलतियां कर देते हैं कि जबकि दा के आगे पेन लगाना था लेकिन नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमने क्या है, उस चीज़ को पूरा सही तरीके से पढ़ा नहीं है, इसलिए हम गलतियां उसमें कर लेते हैं। समझना इस बात को। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आया आई हैव अ पेन, क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ पेन। हमने ए पेन लगाया इसमें। ए पेन क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास में एक पेन है, बस पेन है, सिंगुलर, आई हैव ए पेन, इसलिए हमने ए लगा दिया। लेकिन यहाँ पर विशेषता क्या हो गई, सेकंड वाले सेंटेंस में देखे, आई हैव द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। अब यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि यह वही पेन है जो कल आपने मुझे दिया था। मतलब इस पेन की क्या बताई जा रही है, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। इसलिए देखो यहाँ पर क्या लगा दिया, दा आ गया। मतलब अगर किसी वस्तु को विशेष बना दिया तो विशेषता को दर्शाने के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। इसलिए पहले पूरे सेंटेंस को समझे, समझने के बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। साथ ही आगे समझे, अगर बात की जाए दा की, तो इस दा में हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, जैसे माउंटेन वगैरह, पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, इन सब के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। विशेष ध्यान रखें तो नदी, तालाब, झरने आदि के लिए, या फिर प्रसिद्ध स्थान, ग्रंथ आदि के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग
किया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वन अब देखें वापिस से एक बार रिवीजन के तौर पे। डेफिनाइट इंडेफिनाइट दोनों तौर पर इनको बताया गया है, ए और एन, और तीसरा है अपना द। तो इन चीज़ को क्लियर करने के लिए सारी बातें आप समझ चुके होंगे। इधर वाले भी डाउट एक बार देख ले अच्छे से कि भाई किसके साथ में प्रयोग किया जाता है आर्टिकल का। सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है सिर्फ, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। एक बात इधर समझे अच्छे से, आई हैव अ पेपर है ना, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आई हैव ए पेपर। पेपर वही क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, इसलिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत रहेगा। हाँ, इसी चीज को अगर क्लियर करना है क्या बताना पड़ेगा, आई हैव पीस ऑफ पेपर है ना, पीस ऑफ पेपर क्या बताया जा रहा है कि ये भाई क्या है, कागज का टुकड़ा है, इस चीज को बताया जा रहा है। तो इसको अलग करके बताया जा रहा है, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव अ पीस ऑफ ए पेपर। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जो मैंने आपको आर्टिकल समझाए लगभग सभी को क्लियर हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। तो आगे से याद रखें इस बात को कि एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जो द रहता है, अगर मान लो कभी भी फिल इन द ब्लैंक में आगे ही आगे अगर खाली स्थान छूटा हुआ है तो निश्चित है कि उसमें क्या बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी, विशेषता। इसलिए उसमें क्या लगाएंगे, फिर द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द। ये बात एक रटने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक बार पढ़ भी ले कहीं उसमें विशेषता बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही। लेकिन याद रखें 70 से 80% या स्टार्टिंग में अगर आर्टिकल की बात की जा रही है तो उसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। जिससे कि अभी 12th क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी द का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी उसमें क्या बताई जा रही थी, विशेषताएं बताई जा रही थी। यह आर्टिकल यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसके बाद में मैं 12th क्लास का जो पेपर है वो हल करके और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपके पास में इसी प्रकार की जो कक्षाएं हैं वो लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद। स्मार्ट एजुकेशन बाय आर राजपूत सर को देखते रहें और यदि कोई डाउट आपके मन में आता है तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।